ईशा, कैंडल क्यों बुझा दी? ईशा, क्या कर? कौन है? ईशा, भागो भागो, बाहर निकलो यहां से जल्दी, भागो। Guys, I have decided कि हम अपनी अगली पैरानॉर्मल एक्टिविटी की डॉक्यूमेंट्री इसी हवेली में शूट करेंगे एंड इट्स फाइनल। हाउ कैन यू बी सो श्योर कि ये हवेली भूतिया हवेली है भी कि नहीं? रोनित, ये कोई ऐसी वैसी हवेली नहीं है, ये केशवगढ़ की हवेली है। ओह कम ऑन। एक मिनट, तुमने प्रिंसेस नतालिया का नाम तो सुना ही होगा एंड आई एम श्योर उसकी भयानक कहानियां भी सुनी होंगी, राइट? आर यू मैड सिया? इस हवेली में जाने की इजाजत किसी को नहीं है और पिछले 10 साल से वहां पर कोई नहीं रह रहा। I mean, जो लोग वहां रह रहे थे वो खुद वो हवेली छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए। एक मिनट, स्टोरी तो अच्छी है, मुझे लगता है कि हम लोग वहां पे शूटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैडम परमिशन कहां से लेके आओगी? वेट अ मिनट, सुनिए। ये कोई भूत तो नहीं है? लग तो वही रही यार। मैं कौन हूं इससे तुम लोगों को कोई मतलब नहीं। तुम लोगों को खाली इतना ही जानना काफी है कि उस हवेली में तुम लोगों को जाने की इजाजत और वहां पर शूटिंग करने की भी इजाजत दिला सकती हूँ। और हाँ, उस हवेली में शूटिंग करने पर मैं तुम लोगों को पैसा भी दूंगी। ये बात कुछ समझ नहीं आई। कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों बस शूट की तैयारी करो। एंड एक और बात कि जब तक ये शूट पूरा खत्म नहीं हो जाता, बॉस को इसकी कोई खबर नहीं होनी चाहिए। सिया, तुम कुछ ज्यादा ही रिस्क नहीं ले रही? मैंने डिसाइड कर लिया है, हम केशवगढ़ की हवेली जरूर जाएंगे। ये लो हवेली की चाबियां। क्या सोच रही हो? लो पकड़ो। लेकिन लो। एक बात बताऊं तुम लोगों को, नतालिया में बचपन से ही बहुत ही क्रूर इंसान और शैतानी सोच के लक्षण थे और इसीलिए उसको उसी के कमरे में बंद करके रख दिया था। जानती हो क्या हुआ एक दिन? क्या? उसने खुद ही उस कमरे में आग लगा ली और उसी आग में जलकर मर गई। ओह गॉड। फिर? ये हादसा सन 2008 में हुआ था और उसके बाद उस हवेली में नतालिया का भूत अलग अलग रूप में दिखने लगा। कभी बचपना तो कभी जवानी। और उसी साल उस हवेली में राज परिवार के 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। 5 लोग उस हवेली को छोड़कर चले गए और उस दिन से उस हवेली में कोई भी कभी भी वापस नहीं आया। बस एक आदमी है जो हवेली की देखभाल करता है। कहते हैं कि नतालिया की आत्मा उस हवेली में कैद है। कैद? हाँ,
जो वहां से बाहर नहीं आ पा रही है। और हाँ, एक बात याद रहे, उस हवेली में एक बंद कमरा है। उस कमरे को खोलना तो दूर, उसके आसपास भी मत भटकना, क्योंकि वो कमरा नतालिया का है। समझ गए ना? समझ गए ना तुम लोग? अरे रुको 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 रुको, गाड़ी रुको। अरे बट क्या हुआ? मुझे इधर ही उतरना है। लेकिन आप हमारे साथ चल रही थी ना। नहीं, क्या है ना, मुझे कुछ काम याद आ गया तो मुझे इधर ही उतरना है। अब मैं तुम लोग के साथ आगे तक नहीं जा पाऊंगी। रुको रुको। अरे सुनिए तो, एक सेकंड सुनिए तो। अरे ये क्या बात हुई? कमाल है, ऐसे ही चली गई। चली गई तो क्या हुआ गाइस, हम तो चलें, क्योंकि मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी ये स्टोरी। क्या बोलते हो? देखो यार, सब कहानियों की तरह ये कहानी भी अच्छी तो है, पर मुझे लगता है कि इस कहानी में भी ड्रामे का थोड़ा तड़का मारना पड़ेगा। ओ यार, हम तो होटल जाने वाले थे ना। होटल शहर के अंदर है और हवेली रास्ते में पहले पड़ती है, तो मैंने सोचा क्यों ना हवेली देख लें। कल के शूटिंग की प्लानिंग भी कर लेंगे। एग्जैक्टली। चल ठीक है, कोई नहीं यार। एक सेकंड गाइस। हेलो जी, स्पीकिंग, बोल रही हूँ। ओश, ठीक है, आई विल बी देयर इन अ मोमेंट। ठीक है, मैं आती हूँ। थैंक्स फॉर कॉलिंग। गाइस, देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या हुआ? होटल की बुकिंग की कुछ प्रॉब्लम हो गई है और मेरे को भी जाना होगा। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग हवेली को पूरी तरह देख लो आराम से, एंड देन आई विल सी यू एट द होटल। ठीक है? चलो ठीक है। बाय। ओके सी यू, Okay, bye. कैरी ऑन। अरे चाबी। ओह सॉरी। तू भी यार। सॉरी। बाय। पहुंच Bye. जाना आराम से। हाँ ओके ठीक है। ओके। अजीब बात है यार, दरवाजा खुला ही था तो चाबी क्यों दी? अबे छोड़ना, क्या फर्क पड़ता है। सही है यार, एकदम मस्त। अच्छी हवेली बनाई है। यहाँ पे तो कोई रहता नहीं ना, तो फिर मोमबत्तियां किसने जला दी? अरे वो लेडी बता रही थी ना, एक सर्वेंट है जो आता जाता रहता है। हाँ तो शायद उसी ने जलाई होगी। राइट राइट राइट। कोई है? एनीवन हियर? हेलो? इधर आ। क्या हुआ? वो देख। वाह, कितनी खूबसूरत है यार, प्रिंसेस नटालिया सच में बहुत खूबसूरत थी। बहुत जल्दी मर गई बेचारी। चल देखते हैं यहाँ पे कोई डरावनी लोकेशन जहां हम शूटिंग कर सके। एक काम कर, तू वहां जा, मैं यहां देखता हूं। चल ठीक है।
ये बच्ची कहाँ गई? अभी तो यही थी। प्लीज हेल्प मी। मयूर, 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 रोनित प्लीज हेल्प मी। मयूर, मयूर कहाँ है तू? रोनित, मयूर, रोनित, मयूर, रोनित हेल्प मी। मयूर, रोनित, मयूर, रोनित, मयूर, प्लीज हेल्प मी। दरवाजा खोल। रोनित, रोनित, रोनित प्लीज हेल्प मी। मयूर, एक बात याद रहे, उस हवेली में एक बंद कमरा है। उस कमरे को खोलना तो दूर, उसके आसपास भी मत भटकना। रोनित हेल्प मी। मयूर, रोनित, मयूर, 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 मयूर कहाँ है तू? मयूर, मयूर, ये क्या है? आओ साहब, आओ। कैसे हो? क्या बात है इंदर? अर्जेंटली फोन करके मुझे क्यों बुलाया? अब खुद ही चलकर देख लो। आओ साहब जी, मैंने तो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया सर। मगर हुआ क्या? ओह माय गॉड, ये सब क्या है? ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ ये? मन ने क्या पता साहब जी? किसने किया ये सब? ओह माय गॉड साहब जी, अरे इंदर, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि इतनी दारू मत पिया कर, लेकिन साहब जी दारू की कसम, मन ने बिल्कुल नहीं पता कैसे हो गया ये सब। ओह माय गॉड, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, मैं नौकरी से निकाल दूंगा मैं। सत्यानाश कर दिया है इंदर तूने। नहीं साहब जी नहीं। इंदर तूने नहीं साहब जी, नहीं। सत्यानाश कर दिया। ये क्या हो गया? अब नतालिया को कोई नहीं रोक सकेगा। उसकी आत्मा यहां से निकलने में कामयाब हो गई है। कितनी मुश्किल से उसकी आत्मा को मैंने कैद करके रखा था यहां, लेकिन वो आजाद हो गई। वो अब हम पांचों के पीछे आएगी, हमें खत्म कर देगी। राज परिवार के किसी भी सदस्य को वो नहीं छोड़ेगी। वो
वो हम सबको मार डालेगी, मार डालेगी वो। सब्जी Okay, come on. Wish you very happy wedding anniversary. Happy anniversary, my love. Thank you and wish you the same. आपको क्या लगा कि हमारी शादी के इतने साल होने के बाद भी हमारा प्यार आपके लिए कम पड़ जाएगा? आप वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हैं। वो तो हम हैं ही। Anyways, let's enjoy the party. आपके लिए एक सरप्राइज है। Really? या लेडीज एंड जेंटलमैन, अब विशाल जी की तरफ से उनकी वाइफ सुनैना के लिए एक खास सॉन्ग परफॉर्मेंस। What happened? आप गाना क्यों नहीं गा रहे हैं? आपकी ये परफॉर्मेंस के लिए मैंने बहुत बड़ी पेमेंट की है। चलो, come on, sing now. हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी चाचा जी। आपने मुझे इनवाइट नहीं किया। नतालिया? कोई कहीं नहीं जाएगा, अभी मेरी परफॉर्मेंस बाकी है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देखकर, तू जीती हूँ का सहारा है। देखिए मिस्टर अर्जुन, डोंट वरी, वी अंडरस्टैंड आपके चाचा और देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जो कुछ बोल रहे हैं आप नहीं समझ रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है। प्लीज मेरी बात समझिए। नतालिया की आत्मा आजाद हो गई है, वो हमें नहीं छोड़ेगी। ये मेरी बहन अनुष्का है, कजिन, और मैं अर्जुन। हम दोनों को पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। प्लीज हेल्प अस, प्लीज हेल्प अस, प्लीज। चाचा जी, अर्जुन बेटे, नतालिया की आत्मा एक भूखी शेरनी की तरह हम सबका खून पीने के लिए पीछे पड़ी हुई है। बड़े चाचा जी, हमें बहुत डर लग रहा है। पता नहीं अब आगे क्या होगा। एक्सक्यूज मी, आप इन्हें आराम करने दीजिए प्लीज। और ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये ले आइए। मैं लाता हूँ। हम आते हैं चाचा जी, चलो। अनुष्का, हमें ये समझ में नहीं आता कि नतालिया की आत्मा यहाँ तक पहुंची कैसे। क्योंकि नतालिया की आत्मा हवेली से बाहर निकल गई है। जी, आप? मैं सिया। मुझे पता है कि नतालिया की आत्मा हवेली से बाहर निकल गई है क्योंकि उसी रात उसने मेरे टीम मेंबर्स को अटैक किया और उन्हें मार दिया। एक मिनट। आपके टीम मेंबर्स आप हैं कौन? मैं एक गोस्ट बस्टर हूँ। मतलब मैं और मेरी टीम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ। मदद? क्यों? क्योंकि मैं नतालिया को रोकना चाहती हूँ। उसने मेरे टीम मेंबर्स, मेरे दोस्त रोनित और मयूर को मुझसे छीन लिया है और मैं नहीं चाहती कि वो और लोगों की जान ले। नतालिया सबसे बदला ले रही है।
क्योंकि उसकी लाइफ के 22 साल तक उसे एक कमरे में कैद करके रखा गया। उसकी मौत उसकी खुद की लगाई हुई आग से जलकर हुई।